जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। महेंद्र सिंह धोनी, माही, कैप्टन कूल, थाला, रांची का राजकुमार। धोनी एक ऐसा नाम है जिसने रांची को ग्लोबल मैप पर लाकर खड़ा कर दिया। उनकी जर्सी का 7 नंबर थाला फॉर ए रीजन बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस प्लॉट को झारखंड की सरकार ने उनको उपहार में दिया था, वो आज एक कमर्शियल सेंटर बन चुका है। तो क्या माही ने तोड़ दिए सरकारी नियम? क्या झारखंड से मिले सम्मान को उन्होंने ठोकर मार दी? क्या लाभ के लिए उपहार में मिली सरकारी जमीन पर वे कर रहे हैं कारोबार? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, MS धोनी अकेले ऐसे कप्तान हैं जो उपलब्धियों के मामले में किसी भी भारतीय क्रिकेट कप्तान से कहीं आगे हैं। धोनी काफी साल पहले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अभी भी इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में खेलते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी धोनी इतने लोकप्रिय हैं कि उन्हें आज भी ढेरों कमर्शियल्स मिलते हैं। धोनी रांची के रहने वाले हैं। उनके पिता पान सिंह धोनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मेकॉन में काम करते थे। तो धोनी के जीवन का एक बड़ा हिस्सा मेकॉन की शामली कॉलोनी में बीता, क्वार्टर में बीता, जहां उनके पिता और वे लोग रहते थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी के धमाकेदार प्रदर्शन और करिश्मे ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया और झारखंड की सरकार ने उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करते हुए VIP मानी जाने वाली हरमू हाउसिंग कॉलोनी में प्राइम लोकेशन पर 5000 स्क्वायर फुट का एक प्लॉट गिफ्ट किया। तो ये प्लॉट जब धोनी को मिला तो उन्होंने इस प्लॉट के पीछे एक और 5000 स्क्वायर फीट का खाली पड़ा हुआ प्लॉट था जो किसी और को अलॉट हुआ था, उससे खरीद लिया और फिर कुल 10,000 स्क्वायर फीट पर एक आलीशान घर बनाया जो SBI का जो अरगोड़ा ब्रांच है हरमू हाउसिंग कॉलोनी में, उसके बगल में है। इस घर का नाम उन्होंने शौर्य रखा। काफी दिनों तक धोनी अपने इसी घर में रहा करते थे और उनकी एक झलक पाने के लिए इस हरमू बाईपास पर काफी भीड़ भी लगा करती थी। बाद में धोनी ने रातू के सिमलिया में एक विशाल और आलीशान फार्म हाउस बनवाया जहां वे अपने परिवार और माता पिता के साथ रहते हैं और खेती बाड़ी और पशुपालन करते हैं। कई घोड़े, कुत्ते और अलग अलग नस्लों की विचित्र प्रजातियों के जानवर भी उन्होंने पाल रखे हैं। सिमलिया वाले फार्म हाउस में शिफ्ट होने के बाद काफी दिन तक हरमू हाउसिंग कॉलोनी वाला घर उनका बंद रहा, लेकिन पिछले साल यह घर विवादों में आ गया। 2024 के दिसंबर महीने में महेंद्र सिंह धोनी के हरमू वाले आवास पर न्यूबर्ग पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर का एक बोर्ड लग गया। इस बोर्ड में पावर्ड बाय MS धोनी लिखा है। इससे साफ है कि धोनी ने अपने हरमू रोड वाले घर का कमर्शियल यूज यानी व्यावसायिक इस्तेमाल किया है और यह झारखंड राज्य आवास बोर्ड के नियमों का उल्लंघन है। धोनी के आवास के कमर्शियल यूज की खबरों के चर्चा में आने के बाद झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने आपत्ति जताई। बोर्ड का कहना है कि धोनी को यह जमीन सरकार ने आवासीय उपयोग के लिए दी थी यानी रहने के लिए दी थी। बोर्ड के मुताबिक अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो धोनी को नोटिस भेजा जाएगा और जो जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान का एक बयान पिछले साल दिसंबर में मीडिया में आया था और उन्होंने कहा था कि आवासीय भूखंडों यानी जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स है उसका उपयोग सिर्फ आवासीय यानी रहने के उद्देश्य से किया जा सकता है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो धोनी को नोटिस भेजा जा सकता है और उनके ऊपर जो कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। बोर्ड ने यह भी कहा है कि आवासीय भूखंडों का यानी रेजिडेंशियल प्लॉट्स का कमर्शियल यूज करने वाले करीब 300 लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है। ये 6 महीने पहले की बात है। महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से इस मामले में कोई ऑफिशियल बयान अब तक नहीं आया है और आवास के व्यावसायिक इस्तेमाल पर बोर्ड की तरफ से पिछले 6 महीने में कोई कार्रवाई किए जाने की सूचना भी नहीं आई है, जहां तक महेंद्र सिंह धोनी के आवास का सवाल है। तो धोनी अब अपने रांची के सिमलिया वाले फार्म हाउस पर रहते हैं। धोनी का हरमू वाला घर शुरुआत से चर्चा में रहा है। जब यह घर बन रहा था तब चर्चा में आया था और उसके बाद 2007 में एक बार चर्चा में आया था जब हरमू हाउसिंग कॉलोनी के लोगों ने शिकायत की थी कि उनके यहाँ पानी की जबरदस्त किल्लत है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और धोनी के घर में स्विमिंग पूल बना है जिसमें रोजाना 15,000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। हालांकि इस मामले में शिकायत हुई थी लेकिन धोनी को राहत मिल गई थी। इसी तरह से 17 मार्च 2007 को वेस्ट इंडीज में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप में
भारत बांग्लादेश के हाथों पहले ही मैच में बुरी तरह से हार गया था 5 विकेट से। इसके बाद नाराज फैंस ने धोनी के इसी घर में घुसकर तोड़फोड़ मचाई थी। धोनी उस मैच में 0 पर आउट हो गए थे और भारत लीग स्टेज में ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। सिर्फ बरमूडा से जीत पाया था, बांग्लादेश और श्रीलंका ने उसको हरा दिया था। दोस्तों, धोनी झारखंड की शान है, रांची की शान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने देश दुनिया में रांची और झारखंड वासियों का मान सम्मान भी बढ़ाया है। रांची को धोनी के नाम से ही अब जाना जाता है। खेल के मैदान में भी उन्होंने अपने व्यवहार से काफी सम्मान अर्जित किया है। लेकिन सरकार से गिफ्ट में मिली जमीन का कमर्शियल उपयोग किया जाना और इस तरह का फैसला जो उन्होंने किया है वो हैरान करने वाला है। धोनी के पास पैसे नहीं है ऐसा नहीं माना जा सकता, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और झारखंड की सरकार ने उनको जमीन मुफ्त में दी थी, गिफ्ट में दी थी। और इसलिए दी थी क्योंकि तब धोनी के पास रांची में रहने के लिए न तो कोई जमीन थी न कोई अपना मकान था। लेकिन आज जब धोनी सैकड़ों करोड़ रुपए के मालिक हैं, देश भर में उनकी कई संपत्तियां हैं और वे कई सालों तक झारखंड के सबसे बड़े इंडिविजुअल टैक्स पेयर भी रहे हैं, तो क्या यह बेहतर नहीं होता कि गिफ्ट में मिली जमीन पर बने मकान का उपयोग वे क्रिकेट के विकास के लिए और यहाँ के उभरते क्रिकेटरों को आगे बढ़ाने के लिए करते। दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे कहा कि धोनी ने इस मकान को बिजनेस करने के लिए इस्तेमाल करके अच्छा नहीं किया है। वो इसमें बाहर से आकर रांची में ट्रेनिंग लेने वाले, कोचिंग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए कोई हॉस्टल बना सकते थे या उनके लिए कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी या कोई जिम आदि बनवा सकते थे। ऐसा कुछ करते जिससे रांची और झारखंड के क्रिकेटरों को लाभ होता या उन्हें इंस्पिरेशन मिलती, प्रेरणा मिलती। लेकिन अपने लाभ के लिए उन्होंने गिफ्ट में मिली जमीन पर डायग्नोस्टिक सेंटर बनवा दिया। एक तो आवास बोर्ड की जमीन का गलत तरीके से व्यावसायिक उपयोग और ऊपर से झारखंड सरकार की तरफ से तोहफे में मिली हुई जमीन पर लाभ कमाने का प्रयास धोनी जैसे महान खिलाड़ी को शोभा नहीं देता। और अगर उनको डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना ही था तो उस जमीन के पीछे वाले 5,000 स्क्वायर फुट के हिस्से में खोलते जिसको उन्होंने खरीदा था। उपहार की जमीन पर कमर्शियल सेंटर नहीं बनाया जाना चाहिए था, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। दोस्तों, अगर निजी क्षेत्र को सरकार की तरफ से कोई ज़मीन दी जाती है स्कूल कॉलेज खोलने के लिए या कोई इंडस्ट्रियल पर्पज से या कोई कमर्शियल पर्पज से, तो उसमें प्रावधान क्या रहता है कि अगर वे जो चिन्हित काम है उसके अलावा किसी और दूसरे उद्देश्य से ज़मीन का उपयोग करेंगे तो सरकार उनसे वो ज़मीन वापस ले सकती है। या उन्होंने कोई टाइम लिमिट के अंदर ज़मीन का उपयोग नहीं किया जिस उद्देश्य से लिया है तो भी ज़मीन सरकार ले सकती है। रांची झारखंड की राजधानी है और अक्सर हम ये देखते हैं कि अमुक जगह पर किसी ने पटरी पर कोई ठेला लगाया, कोई रेहड़ी लगाई, कुछ सामान बेचकर व्यापार कर रहा था भरण पोषण के लिए, नगर निगम वाले उसका सामान उठा ले गए, उसको भगा दिया, उसके ठेले खुमचे तोड़ दिए। लेकिन बहुत सारे बड़े लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, धोनी भी अब उनमें से एक हो गए हैं, जो आवास बोर्ड की रिहायशी ज़मीन पर या उसके मकानों पर या फिर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके या फिर गलत तरीके से उसका कमर्शियल यूज कर रहे हैं। सरकारी ज़मीनों पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, ज़मीन दलाल उनको बेच रहे हैं लोगों को, नदी तालाब पहाड़ों की ज़मीन तक बेच दी जा रही है, लेकिन कोई खास कार्रवाई इस तरफ होती दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों, बात धोनी की कर रहे थे, सरकार ने उनको रहने के लिए रिहायशी प्लॉट दिया था। अब अगर धोनी वहाँ नहीं रह रहे हैं और वहाँ रिहायशी इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ये ज़मीन उनको सरकार को वापस कर देनी चाहिए थी। और अगर सरकार को उन्होंने नहीं लौटाई अपने मन से तो सरकार को इस ज़मीन का अलॉटमेंट कैंसिल कर देना चाहिए और उस प्लॉट को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए ताकि ज़मीन जिस उद्देश्य के लिए है उसका उसी रूप में इस्तेमाल हो। दोस्तों, धोनी ने अपने खेल से हमें खुशी के बहुत सारे पल दिए हैं, गर्व के बहुत सारे पल दिए हैं, लेकिन उनकी इस एक हरकत ने एक क्रिकेट फैन के तौर पर मेरी नज़र में उनका सम्मान थोड़ा घटा दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि धोनी ने इस जो ज़मीन उनको तोहफे में मिली थी झारखंड सरकार की तरफ से उसको कमर्शियल यूज करके क्या अच्छा किया है? क्या ये फैसला सही है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।